गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत और आप देख रहे हैं फॉरबिडन लव। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जो आयशा रहती है वो बहुत ज़्यादा वरिड हो जाती है परिणीति के लिए और इसी चक्कर में वो उसे मतलब उसकी जो जिज्ञासा रहती है उसे थप्पड़ मार देती है। इनके बीच में बहुत डाउट होता है, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है, पर जिज्ञासा परिणीति को कह देती है कि तुम उससे दूर हो जाओ, अगली बार से नहीं आना। और इस बार परिणीति की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ डिग्निटी पे बात आ जाती है, इसलिए वो अब फुल तरीके से डिस्टेंस मेंटेन करेगी। और इसी ड्यूरेशन में आयशा के पास कॉल उसके मॉम एंड डैड का आता है, मतलब परिणीति के मॉम एंड डैड का आता है और वो उनसे बातें करते हैं। और आयशा भी इस बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुकी रहती है कि उसके मॉम एंड डैड रियल में परिणीति को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं समझते उसे। अब देखते फ्रेंड्स आगे क्या हुआ। आयशा जब पूरी कन्वर्सेशन कर लेती है उसके मॉम एंड डैड से, तो वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और वो सोचती है कि उसे जाकर परिणीति से बात करनी चाहिए। आई नो हाउ शी इज़ गोइंग टू बी फील। तो अपनी कारी उठाती है और परिणीति के घर पे चली जाती है। जब वो परिणीति के घर जाती है, उससे मिलती है, तो परिणीति बहुत अपसेट और बैठी हुई रहती है अपने रूम पर। तो आयशा बोलती है, क्या हुआ है तुझे, इतनी अपसेट क्यों है? तो कहती है, कुछ नहीं यार, कुछ भी तो नहीं है, तू बता यहाँ आना कैसा हुआ? तो कहती, अब मुझे कोई वजह से आना पड़ेगा तेरे घर पे? पहली बोलती, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, चल बैठ, मैं कॉफ़ी मंगवाती हूँ। तो कहती है, हाँ मंगवा ले। और फिर वो वहाँ से बुलाती है अपने सर्वेंट को और बोलती है कि प्लीज़ एक कॉफ़ी बना देना, एक ब्लैक कॉफ़ी और एक कोल्ड कॉफ़ी। तो आयशा बोलती है, ब्लैक कॉफ़ी कौन पीने वाला है? तो कहती, मैं पीऊँगी यार, मुझे हेडेक हो रहा है। तू तो कोल्ड कॉफ़ी वाली है, पी। तो कहती है ओके, ऐसे करके चली जाती है। वो पूछती है, हेडेक क्यों हो रहा है? परिणीति कहती है, कुछ नहीं यार, छोड़, तू बता। तो आयशा बोलती है, सुनना, वो मुझे तेरे मॉम एंड डैड का कॉल आया था और वो मुझे बोल रहे थे कि वो 2-3 महीने आ नहीं सकते, मतलब इस महीने तो डेफिनेटली नहीं आ सकते, कुछ लॉन्ग टूर पर जा रहे हैं। परिणीति कहती है, तुझे फ़ोन उठाने को किसने कहा था? मैं मेरे माँ बाप का फ़ोन नहीं उठाती हूँ, तू भी मत उठाया कर। एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए देखते को इधर आना पड़ा। तो कहती, पागल है क्या? तेरे मॉम एंड डैड की इन्फॉर्मेशन देने नहीं आई हूँ मैं, बस तुझसे मिलने आई थी। वो सॉरी यार वो जिज्ञासा के लिए। तो कहती, इट्स ओके यार, ठीक है ना यार, देख एक बात याद रख आयशा, एवरी थिंग अबाउट आवर पर्सनल रिलेशन टूवर्ड्स अदर पर्सन वो साइड में है, बट हमारी दोस्ती सबसे पहले है। मैं अपनी फ्रेंडशिप को कभी भी कोई भी रिलेशनशिप से ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दूंगी। तू मेरे साथ चाइल्डहुड से है, यही मेरे लिए काफ़ी है और मेरी जान है तू। डू यू गेट इट? तो जिज्ञासा के लिए मैं तुझे छोड़ दूँ, आई एम नॉट आउट ऑफ माई माइंड एक्चुअली। आयशा कहती है कि हाँ, मैं अभी यही बोलने वाली थी कि पता चला कि मुझे छोड़ दिया तूने तो तुझसे बड़ी बेवकूफ़ हो ही नहीं। वैसे भी तुझे इतनी इंटेलिजेंट, इतनी सपोर्टिव और इतनी अच्छी दोस्त कहाँ मिलेगी? चिराग लेके भी ढूंढेगी ना तू, तब भी नहीं ढूंढ पाएगी मेरे जैसा दोस्त। पर इन कहती, हो गया तेरा स्टार्ट, मैं सुनने के मूड में नहीं हूँ। वैसे तू क्यों बात करती है मेरे मॉम एंड डैड से? तो कहती, यार बचपन से तो बात कर रही हूँ, तू फ़ोन नहीं उठाती है तभी तो मुझे बात करना पड़ता है अंकल आंटी से। एंड यार जो भी बोलो यार, है तो ना। तो कहती, क्या है? दोनों हंसते बोलते, पेरेंट्स। पता है, एक गार्डियन भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है जो एटलीस्ट ध्यान तो रखता है। मेरे पेरेंट्स तो क्या है मुझे ही नहीं पता। वेल छोड़। तभी आयशा पूछती है, तेरी जिज्ञासा से बात हुई क्या? परिणीति चुप रहती है और बोलती है, "उम्म, तू जानना क्या चाहती है, साफ साफ पूछना, क्यों इनडायरेक्टली पूछ रही है, और तू कब से मुझसे शर्माते हुए चीज़ें पूछने लग गई?" तो आयशा बोलती है, चल साफ साफ ही पूछती हूँ, बता बात हुई क्या? क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि कॉलेज से तू भाग कर उसी से मिलने गई थी। क्या बात हुई है और उसके बाद तेरा हेडेक क्यों हो रहा है, मुझे सब जानना है। परिणीति कहती है, यार मैं क्या बोलूँ, मैं कभी कभार साइलेंट हो जाती हूँ बीच में। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ आयशा, आई रियली लव हर यार, पसंद आ गई यार, हो गया प्यार। मैं जानती हूँ तू भी इस बात पे एग्री नहीं करती है, तुझे चीज़ें अलग लगती है, बट हो गया यार।
और मुझे इतना समझ में आया आज जब उससे मिलकर, वो मेरे लिए भी वो सेम ही फील करती है, उसे भी केयर है वगैरह, बहुत ज़्यादा पसंद करती है वो मुझे। फिर तू अपसेट क्यों है? आयशा पूछती है। परिणीति कहती है, यार इसलिए क्योंकि एक तरफ वो कन्फेस करना चाहती है बट वो कन्फेस करती नहीं है। एक तरफ वो मुझे बार बार ये कहती है कि मैं सही लड़की नहीं हूँ तुम्हारे लिए, भाग जाओ, दूर रहो मुझसे, ये प्रोफेशन में मैं गलती से फंस गई हूँ, यहाँ पहुँच गई हूँ और तुम मेरे पीछे पड़ जाती हो। ऐसे करके वो मुझे भगा रही थी यार, उसने मुझे धक्का दे के भगा दिया। यार मेरी सेल्फ डिग्निटी पे तो बात आ गई ना। और वो बार बार मुझे चिल्ला के बोलने लगी कि ये जो एरिया है वो एरिया में आपका कदम रखना सही बात नहीं है, हर एक चीज़ गलत है, आप क्यों आए हो। यार उसने मुझे इतना सब कुछ सुनाया। परिणीति जो रहती है वो सारी बात डिटेल में आयशा को एज इट इज़ दिखाती है कि वो वर्ड्स जो उसने कहे रहते वही सुनाती है। तो आयशा थोड़ी देर शांत होती है और सोचती है, यार मैंने फालतू को उसको थप्पड़ मार दिया, वो लड़की इतनी भी बुरी नहीं थी। फिर परिणीति बोलती, तू कुछ बोलेगी? तो कहती है, हाँ सुना मैंने तेरी सारी बातें, और मुझे लगता है कि वो ठीक है अपनी जगह। यार तू किसके साइड है यार? मेरी साइड है या उसके साइड है? तेरी बेस्ट फ्रेंड मैं हूँ ना, तू उसका साइड क्यों ले रही है? परिणीति कहती है। तभी आयशा कहती है, मैं सच का साथ ले रही हूँ यार, उसे कुछ गलत नहीं कहा। देख अगर वो तुझसे प्यार करती है, तेरे साथ सब कुछ फील भी करती है, पर वो एक तरफ से जो भी उसने बातें कही वो सही है, क्योंकि यार कोई मेल मिलाप है ही नहीं, कोई मैच ही नहीं है। वो है, आई एम सॉरी मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहती, बट उसका जो प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, ये बात वो खुद भी जानती है। वो खुद ऐसे दलदल में फंस चुकी है, तो वो तुझे नहीं चाहती फंसना। एंड आई एम वेरी सॉरी, क्या मैंने उसको थप्पड़ मार दिया था, बट मुझे ऐसा लगा कि वो तुझे मैन्यूपुलेट कर रही है, वो तुझे मैन्यूपुलेट कर रही है। बट आज मुझे समझ में आया वो तुझे मैन्यूपुलेट नहीं कर रही है, वो रियली में तुझे लाइक करती है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, बट उसने जो भी डिसीजन लिया है वो सही है। यू शुड हैव टू रिस्पेक्ट हर डिसीजन। परिणीति आयशा की तरफ देख के बोलती है, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पेक्ट हर डिसीजन? डूड आई लव हर एंड आई वांट हर। और रही बात है इस प्रोफेशन की, तो ज़िंदगी भर नहीं रखूँगी मैं उसे इस प्रोफेशन में। मुझे बस रीज़न जानना है और उसको कैसे निकालना है, वो सब के लिए मुझे उसका पास्ट जानना ज़रूरी है। पर वो कमबख्त मुझे बताए तो हो ना, लेकिन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तभी सर्वेंट कॉल डोर पे लॉक करता है और इनकी कॉफ़ी आ जाती है। दोनों कॉफ़ी पी रहे रहते हैं, रिलैक्स कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर में आयशा बोलती है, चल मैं अपने घर के लिए निकल रही हूँ, तो परिणीति बोलती है ठीक है। दूसरी तरफ जो परिणीति रहती है वो आयशा की सारी बातों को देखती है, तो उसे एक चीज़ रियलाइज हो जाती है कि जिज्ञासा ही उसके लिए राइट गर्ल है, क्योंकि ना वो पैसों के लिए मर रही है। वो चाहती तो एक अच्छा खासी अमीर लड़की को फंसा के पैसे ऐंठना आसान होता, और जबकि वो लड़की उसके लिए पागल हो चुकी है और उसको ढूंढते ढूंढते उस एरिया में जा चुकी है जिस एरिया में लोग कदम रखना पसंद नहीं करते। तो वो चाहती तो उसके साथ करती, तो वो चीज़ ये समझ गई कि बाकी लोगों की तरह जिज्ञासा बहुत अलग है। तो जिज्ञासा कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और अब जहाँ उसका जो लव ऑफ लेवल था, अगर हम ये माने 50% था, तो अब 70% पार चढ़ चुका रहता है। अब उसको ऐसा लगता है कि अब तो मैं जानना है, बट सेम टाइम ईगो, इंसान की सेल्फ डिग्निटी भी बीच में आई जाती है, तो वो कहती है अब मुझे कुछ भी नहीं जानना है, जाए वो खुद आएगी मेरे पास। ऐसे करके गुस्सा हो जाते हैं, रात का टाइम हो जाता है, सब सो जाते हैं। नेक्स्ट डे ये लोग जब कॉलेज में पहुंचते हैं तो सब अपने काम में लग चुके रहते हैं। वो शिवी से मिलती है, गहना से मिलती है, आयशा से मिलती है, और ये लोग अपने लॉ की जो क्लासेस रहते हैं वो सब अटेंड कर रहे रहते हैं। बट इस क्लास के अटेंड करते टाइम जो परिणीति रहती है उसका पूरा ध्यान ये सोचने में लग जाता है कि यार मैंने तो उसे बुक नहीं किया है, इस बार किसी और ने तो बुक नहीं कर लिया। और वो इतनी सेंसिटिव गर्ल है यार, वो कैसे हैंडल करेगी हर एक सिचुएशन। एक तो इतना रोतलू है, बिल्कुल रोती रहती है, कैसे हैंडल करेगी, ये सारी टेंशन उसे खाए जा रही रहती है। आयशा ये सब नोट कर लेती है,
बट वो उसका हाथ पकड़ के बोलती है, क्या हो गया है तुझे, तेरा ध्यान क्या है, पढ़ाई में तेरा ध्यान नहीं है आजकल? वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो ये लोग कैंटीन के पास जाते हैं, वहाँ पर ये लोग अपना लंच कर रहे रहते हैं। और लंच करने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग थोड़ी देर कहीं घूमने जाएंगे, क्योंकि सब कहीं ना कहीं पढ़ाई से बहुत फेडअप हो चुके रहते हैं। तो एक बहुत ब्यूटीफुल एरिया रहता है वाटरफॉल, उन लोगों को वाटरफॉल जाना रहता है, जो यहाँ से करीब 2 या 3 घंटे की दूरी पे रहता है। तो सब अपना लंच ख़त्म करते हैं। परिणीति की कार रहती है BMW, और उसमें सबके सब बैठकर वो वाटरफॉल पे के लिए तरफ निकल जाते हैं। जाकर सब लोग इंजॉय करने के मूड में रहते हैं। जहाँ सब इंजॉय कर रहे रहते सिर्फ परिणीति को छोड़ के। और परिणीति के पास आयशा आकर बैठती है, बोलती है कि देख, आई नो तू उसको लेके टेंशन में है, पर तू कुछ कर नहीं सकती है। तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें एक दूसरे से मिलाया, तुझे पसंद आ गई वो सब चीज़ें, लेकिन तुम ऐसे मोहब्बत कर रहे हो जिसकी इजाज़त तुम्हें है ही नहीं सोसाइटी में। जब वो खुद तुम्हारी अपनी हेल्प नहीं करना चाहती है, परिणीति तो कुछ भी नहीं कर सकती है। एंड सच बोलूँ, मुझे तुझ पे इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे मेरी पहले वाली परिणीति चाहिए, जो हमारे साथ हर चीज़ एंजॉय करती थी। ये वाटरफॉल भी हमारा फेवरेट स्पॉट होता है यार, हम यहाँ हमेशा आते हैं। तो उस लड़की के चक्कर में हमारे साथ तो गलत कर रही है ना। परिणीति शांति से सोचती है और कहती है कि मैंने ये तो कह दिया कि द फ्रेंड्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी रिलेशनशिप, एनी पार्टनर्स, और मैं दे तो नहीं रही हूँ टाइम। तो वह कहती है आई एम सॉरी, चल करते हैं। और ऐसे करके जो परिणीति होती है अपने सारे सारे के सारे थॉट्स फॉर्म को झटकती है, और अपना पूरा फोकस अपने दोस्तों के साथ करने लगती है। वो उनके साथ वहाँ रह के जैसे वो पहले एंजॉय करती थी वो कर रही रहती है। दूसरी तरफ जो जिज्ञासा रहती है वो रात भर बहुत रोती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर परिणीति के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आ चुकी थी। और उसका जो उसको टीज़ करना, उसकी जो केयर करना, वो सब उसके दिमाग में चढ़ चुका था। और जिस तरीके से उसने उसको बोल दिया कि आप जाओ, अगली बार से नहीं आना, केयर तो वो करती थी, बट सेम टाइम उसी ने कहा रहता है। जब वो अपना कॉलेज अटेंड कर रही रहती है, जिसमें उसने एडमिशन लिया रहता है, और वहाँ से वो जब बाहर निकलती है तो उसके ब्रोकर का फ़ोन आता है, और उसमें एक एड्रेस और मैसेज, एड्रेस लिखा रहता है और नीचे लिखा रहता है कि टाइमिंग ये है और प्रॉपर्ली ड्रेसअप करके जाना। उसे समझ में आ जाता है कि उसका कंसाइनमेंट, उसका असाइनमेंट आ चुका है और उसे जाना पड़ेगा, क्योंकि इन अनफॉर्चुनेटली वो इस बिज़नेस में थी, तो उसे जाना ही पड़ेगा। तो वो वहाँ पर चली जाती है। अपना कॉलेज के बाद वो वहाँ जाती है। जैसे ही वो वहाँ दिखती है तो एक 45 ईयर्स का ओल्ड पर्सन वहाँ बैठा रहता है, जो उसे देखते से ही बहुत गंदी नज़र से देखता रहता है। और वो जैसी अंदर आती है तो वो इंसान एकदम से खड़े होता है और उसको अपनी तरफ खींचता है, और उसके साथ बोलता है कि आ गई तुम, तुम्हें पता है मुझे तुम बड़ी अच्छी लगती हो, क्योंकि तुम्हारी उम्र भी बहुत कम है, और मुझे ना कम उम्र की लड़कियां ज़्यादा पसंद है। तुम्हें आता है ना सब कुछ करना, तुम मुझे खुश तो कर पाओगी ना? हाँ, मुझे लगता है कर ही दोगी, वरना तो मैं खुद कर लूँगा अपने आप को खुश तुमसे। बताया मुझे ब्रोकर ने कि तुम्हारी कंप्लेंट्स बहुत है, नहीं चाहती ना कंप्लेन करना, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करोगी ना? करना ही पड़ेगा तुम्हें, आज रात के लिए जो बुक किया है मैंने तुम्हें। ऐसी सारी बातें सुनकर जिज्ञासा तो आए यार, मतलब क्या बोलूँ, वो इतना रोने जैसा उसका मुंह हो जाता है, और उसे इतना गंदा फील हो रहा रहता है कि उस सामने इंसान के खड़े हुए। जिज्ञासा एक लोअर देन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, बट सेल्फ रिस्पेक्ट उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। सेल्फ इन सेल्फ डिग्निटी, ये सब इम्पोर्टेंट थी। वो कभी भी इस प्रोफेशन में आना नहीं चाहती थी, बट वो गलती से आ चुकी रहती है। और आज वो पहला टाइम रहता है कि जहाँ उसे कोई गंदे तरीके से ऐसी बात कर रहा है। इससे पहले उसे जितनी बार भी बुक किया रहता है, वो हमारी परिणीति ने बुक किया रहता है, और वो उसके साथ कुछ भी नहीं करती है। बट इस बार सब एक जैसे नहीं होते परिणीति जैसे, कि उसे बुक करके छोड़ दें। तो वो लड़का उसके साथ बहुत, वो आदमी उसको पकड़ता है
उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और वो बहुत गंदे तरीके से उसके साथ बिहेव करता है। कभी कभार तो उसे मारता भी है, क्योंकि उसे जैसे सेटिस्फेक्शन चाहिए रहता है, मार के खुशी मिल रही रहती है, वो सब कुछ उसके साथ वो कर रहा रहता है। जैसे ही वो आदमी का पूरा मन भर जाता है, वो उसे वहाँ पर छोड़ के चला जाता है। ये देखकर परिणीति जब अपनी जिज्ञासा जब अपनी खुद की हालत देखती है, वो इतना रोती है, इतना रोती है कि वो उस रूम पर रो रही रहती है और अपने कपड़े उठा के धीरे धीरे पहनती है। पहनने के बाद उसकी आंखों में से आंसू रुक ही नहीं रहे रहते हैं। वो इतना रो रही रहती, चीख रही रहती है, और उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि उसे चलते भी नहीं बन रहा था। ये उसका फर्स्ट टाइम था जब किसी ने उसके साथ ऐसा किया था, और उसे तो पता भी नहीं था कि कोई चीज़ कैसे होती है। या ये कहो कि उसके साथ ज़बरदस्ती बहुत गंदे तरीके से की जाती है। वो डर चुकी रहती है, और अंदर से उसका डर आंसू के थ्रू निकल रहा रहता है। बहुत रो रही रहती है वो, इतना ज़्यादा कि उसको उसको उस समय सिर्फ और सिर्फ परिणीति की ज़रूरत पड़ रही रहती, क्योंकि वो थोड़ा भी रोती थी तो परिणीति उसको कंसोल करती थी, उसको बहुत प्यार से रखती थी। आज पहली बार ऐसा था कि जिज्ञासा को परिणीति की वैल्यू समझ में आई। जितना पैसा तो किसी और ने भी उसको बुक करने के लिए नहीं दिया रहता, उससे कहीं ज़्यादा परिणीति उसे बुक करने के लिए देती थी, और उसके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं करती थी। उसकी मर्ज़ी के बिना उसको छूती भी नहीं थी। और आज एक इंसान ने उसके साथ जो इतना बुरा किया, जिज्ञासा बहुत रो रही रहती है। उसका पूरा अंदर का जो सेल्फ एस्टीम या कॉन्फिडेंस लेवल या हिम्मत बोलो, सब टूट जाती है, और वो धीरे धीरे अपने आप को समेट के उस रूम से निकलती है, अपने घर की तरफ पहुंचती है। घर की तरफ पहुंच रही रहती है तो उसकी आंखों में इतना आंसू रहते हैं, वो रो रही रहती है, और वो सोच रही रहती है कि मुझे परिणीति से मिलना है, मुझे जानना है, उससे बात करनी है, मुझे नहीं रहना, मुझे प्लीज़ परिणीति इस जगह से निकालो, मुझे नहीं रहना। फिर उसे याद आता है कि उसी ने परिणीति को बोल दिया रहता है बात करने के लिए। दूसरी तरफ वाटरफॉल में ये लोग अपनी मस्ती मजाक तो कर रहे रहते हैं, और परिणीति जब वो पूरा उनके साथ एक्चुअल टाइम, मीन टाइम उनके साथ जब बिताती है, उसके बाद वो जब कार में जाती है तो उसे फिर से जिज्ञासा की याद आने लगती है, और उसको ऐसा लगता है कि यार उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। मैं नहीं चाहती कि उसके साथ कुछ गलत हो वगैरह। और ऐसे करके ये लोग अपने घर की तरफ निकल जाते हैं। सब कुछ वैसे ही हो रहा रहता है, हर एक चीज़ जैसे नॉर्मल सबकी लाइफ रहती है वैसी चल रही रहती है। परिणीति अपने दोस्तों को उनके घर छोड़ती है, फिर अपने घर जाती है, फिर वो प्रोजेक्ट पे काम करती है, थोड़ी स्टडीज़ करती है, और ऐसे करके वो पूरी रात काम करने के बाद फिर वो रात को सो जाती है। जब वो मॉर्निंग में उठती है तो वो सेम रूटीन अपनाती है, कॉलेज जाती है, वहाँ पे पढ़ती है। ऐसे करके 3-4 दिन उन लोगों के ऐसे बीत चुके रहते हैं। ना परिणीति जिज्ञासा से कांटेक्ट करती है, ना जिज्ञासा परिणीति से कांटेक्ट कर पाती है। पर इस 3 से 4 दिन में जो जिज्ञासा की हालत होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी रहती है, क्योंकि उस आदमी ने उसके साथ जो किया रहता है उसके बाद वो चल नहीं पा रही रहती है, खड़ी नहीं हो पा रही रहती है, तो ना वो कॉलेज जा रही रहती है। एक दिन ऐसा आता है कि जो परिणीति उसी के कॉलेज से वहाँ से निकल रही रहती है, तो वो कहती है कि मैं भले इससे बात नहीं कर सकती, क्योंकि अब तो मेरे सेल्फ स्ट्रीम पर आ चुका है, ईगो पे आ चुका है, पर मैं इसे देख तो सकती हूँ। तो वो जाती है, कॉलेज के अंदर जाती है, और वहाँ पर ना जिज्ञासा को देखने के लिए करती है, पर जिज्ञासा उसे कहीं दिख नहीं रही रहती है। थोड़ा और आगे तक जाती है, वो पूरा कॉलेज ढूंढ लेती है, उसे नहीं मिलती। फिर वो वहाँ से निकलती है, और उसी के घर के साइड जो एरिया रहता है, जिस एरिया में उसे नहीं जाना रहता है, तो वो नहीं जाती है, पर वो एक दूर रोड पे वहाँ खड़ी रहती है। तभी वो एक लड़की को वहाँ से देखती है जाते हुए, जो पूरा अपना मुंह वगैरह कवर करी है, जिसे चलते नहीं बन रहा है, और जो एक्चुअल में बाहर सामान लेने आई रहती है खाने के लिए। परिणीति उसे घूर घूर के देख रही रहती है, और एकदम से क्या होता है कि उसे ध्यान नहीं रहता उस लड़की को कि सामने से एक बड़ी सी स्कॉर्पियो आ रही रहती है जो उसको टक्कर मारने ही वाली रहती है। परिणीति अपना सारा चीज़ें छोड़कर भागकर उस लड़की को जब अपनी तरफ खींचती है, और बोलती है कि आपको दिखाई नहीं देता है, अभी स्कॉर्पियो जाके मतलब आपको ठोक देती। वो जो लड़की रहती है उसने अपने मुंह को पूरे तरीके से कवर किया रहता है, तो परिणीति को पता नहीं चलता है कि वो कौन है। और वो उसे बोलती कि ओ माय गॉड, आप ठीक हैं कि नहीं, आपसे चलते भी नहीं बन रहा, रुको।
वो बहुत प्यार से उसे पकड़ती है और पकड़ के एक बेंच के वहाँ पर बिठाती है और कहती है कि आप ठीक हो। फिर वो बोलती है वेट 2 मिनट। कार के पास जाती है, कार से वाटर बॉटल निकालती है और उसको देती है और बोलती है लो पियो। जैसे ही वो पीने के लिए अपना मास्क निकालती है, क्योंकि वो लड़की भूल ही जाती है कि उसे अपना फेस कवर ही रखना चाहिए था, लेकिन वो निकालती है तो वो जिज्ञासा होती है। और जब परिणीति जिज्ञासा के फेस पे मार्क्स देखती है, चोट के मार्क, और उसकी बॉडी की ये हालत देखती है, वो तो फ्रीज हो जाती है वहाँ पे। शी इज़ कम्प्लीटली फ्रीज्ड। और वो उसी तरफ दिख के बोलती है तुम्हारी ये हालत किसने करी, क्या हुआ है तुम्हारे साथ। कुछ बोलती इससे पहले जिज्ञासा उसे हक करके फिर रोना स्टार्ट कर देती है। इस बार परिणीति उसके रोने पे गुस्सा नहीं करती है, क्योंकि वो समझ सकती है कि उसकी हालत ठीक नहीं थी। वो बहुत टाइटली उसे हक करती है और उसे आराम से कंसोल कर रही रहती कि क्या हुआ है, बताओ कि बच्चा, बताओ ना बच्चा, क्या हो गया है, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो, बताओ, बहुत प्यार से। पर जिज्ञासा करीब 15 से 20 मिनट तक उसे हक करके सिर्फ रो रही रहती है, रोती रहती है, रोती रहती है, और उसका नॉन स्टॉप रोना होता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है, कैसे परिणीति उसे कंसोल करती है, कैसे उसके साथ अच्छे से बिहेव करेगी, कैसे इस सिचुएशन से उसे निकालेगी। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब यार। और मेरी इंस्टा की आईडी है जो अबाउट अस में है, मेरी ईमेल आईडी भी अबाउट अस में है। आप दोनों में से मुझे लॉट्स ऑफ कमेंट्स भेज सकते हो कि आपको स्टोरी में क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, क्या है। चल रही है वैसे तो बट हालांकि ये बाकी स्टोरी से थोड़ी डिफरेंट है, तो यार प्लीज़ अगर आप मेरे साथ, मतलब मैं एक्चुअल में यूट्यूब के थ्रू अवेयरनेस ज़्यादा फैलाना चाहती हूँ मतलब रोमांटिक स्टोरीज़ के थ्रू। तो अगर आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब। थैंक यू।